सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज आप लोग का मैथ का एग्जाम था जो बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है, तो कल का जो आप लोग है क्या चीज़ साइंस का है, तो उसका प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। जो प्रीवियस जो भी पढ़ाए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आप देख के जाइए, लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे तैसे क्वेश्चन उठा करके नहीं लाया गया है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बनाया गया है, जिसके चांसेस जो एग्जाम में है, जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वही क्वेश्चन है जो उसमें है। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को जो बारीकी से देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। तो ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक उसमें है, जो ज्वाइन हो जाइए। आपको सारा PDF और उस पर है जो लगभग सभी चीज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो लिंक और PDF। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डायनमो क्या है, इसके क्या सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। देखिए डायनमो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है डायनमो ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा क्या चीज़, डायनमो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा, क्या बोल रहा है, डायनमो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या चीज़, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसकी क्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें तार की एक कुंडली ABCD होती है जो एक प्रबल नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन करती है। ठीक है, चित्र के घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्ती दिखलाई गई है। गतिशील चालक के प्रेरित धारा चालक गति की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण की क्या चीज़, ज्या साइन के समानुपाती होती है। घूर्णन के क्रम में कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबता रहती है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा शून्य होती है, किंतु घूर्णन के क्रम में कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, तब इसकी AB भुजा की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लंबता होती है, जिस कारण इसमें महत्व धारा प्रेरित होती है एवं क्या चीज़, महत्तम धारा प्रेरित होती है एवं घूर्ण क्या है, पूर्ण घूर्णन के क्रम में कुंडली दो बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबता और दो बार समांतर होती है, जिसके एक क्या चीज, पूर्ण घूर्णन में AB भुजा में प्रेरित धारा दो बार शून्य होती है और दो बार क्या चीज क्या है, महत्व होती है। ठीक है, चलिए तो ABCD कुंडली है, ये आपको कुंडली यहाँ पर देखिए हम बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। आप डायग्राम बनाने की इच्छा हो तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, यही आपको कुंडली है, तो ABCD कुंडली है। NS है नाल चुंबक है, R1 R2 विभक्त बल्य है और B1 B2 कार्बन ब्रश है। इस तरह प्राप्त हुए धारा परिपथ में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इस विद्युत जनित्र में दिश धारा जनित्र या डायनमो के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा संकट क्या है। जो ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें। देखिए तो औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण की किरण ने ऊर्जा की मांग को बढ़ा दी है। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग के कारण पर्यावरणीय परिणाम सामने आए हैं। वे इस प्रकार हैं, ऊर्जा की बढ़ती मांग ऊर्जा के स्रोतों को नष्ट करने के सहायक हो रही है, फलस्वरूप पर्यावरणीय संतुलन को बाधित कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण ऊर्जा के कन्वेंशन की काफ़ी उपयोग हो रहा है, जबकि ये स्रोत प्रकृति में सीमित है, इसलिए ऊर्जा संकटीय समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक, नीचे देखिए लिखा गया ऊर्जा के खपत को कम करने का उपाय। देखिए तो ऊर्जा के खपत होने का, जो खपत कम करने का उपाय है, फर्स्ट दिया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ईंधन बचाने के लिए खाना बनाने में प्रेशर कुकर का व्यवहार करना चाहिए। ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए स्रोतों का रख रखाव में सावधानी बरतनी चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जाएं नवकरणीय है। ठीक है, तो ये सब का ध्यान रखें। देखिए दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा,
थर्ड क्वेश्चन है आपसे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर आपको पूछा गया है। तो उत्तर लिखा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के से बार बार ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से एक ही बार ऊर्जा की प्राप्ति क्या है, प्राप्ति हो पाती है। सेकेंड नंबर है क्या चीज, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि हैं, जबकि अनविकिरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। ठीक है, चलिए। और थर्ड पॉइंट है क्या चीज, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त है, जबकि अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत है प्रदूषण युक्त है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आप लोग बारीकी से समझ लीजिएगा, रात में अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। मॉर्निंग में जाने टाइम जो है उससे 2 घंटा पहले सुबह में उठ करके जितना भी पढ़ा है लगभग सभी चीज़ को आप देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। 90+ मार्क्स आएंगे जरूर, हम लिख के देते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अधातु के 5 भौतिक गुण को लिखिए। तो अधातु के गुण है, फर्स्ट में दिया गया, अधातु के धात्विक चमक नहीं होती, क्या चीज, धात्विक चमक नहीं होती। अपवाद आयोडीन धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है। थर्ड है क्या चीज, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। और क्या चीज फोर्थ में है, अधिकतर धातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कुछ अधातुएं ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन द्रव अवस्था में और सल्फर ठोस अवस्था में रहती है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट क्या है, जो देखिए 4 नंबर पॉइंट आपसे 5 नंबर पॉइंट, सॉरी 4 देखे, 5 नंबर पॉइंट है, धातुएं जल में क्या चीज, अल्प घुलनशील होती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, मिश्र धातु किसे कहते हैं, क्या चीज, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इनके बनाने के उद्देश्य का वर्णन करें। देखिए, तो मिश्र धातु क्या, मिश्र धातु किसी धातु का क्या चीज, किसी अन्य धातु या धातु के साथ मिलकर क्या मिलाकर बनाया गया क्या सामग्री मिश्रण या मिश्र धातु कहलाता है। जैसे टांके के में कलई तथा शीशा समान मात्रा में मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील, टांका, पीतल, कांसा, बेल मेटल आदि का क्या है, मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, आपको है जो क्या चीज और मिश्र धातु का उपयोग था, फर्स्ट दिया गया कठोरता बढ़ाने के लिए, लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जो लोहे से अधिक कठोर होता है। सोने में तांबा तथा चांदी में शीशा मिलाने के उनकी कठोरता अधिक हो जाती है। ड्यूरेलियम एल्यूमिनियस से बना मिश्र धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, चलिए, आपको 2 नंबर पॉइंट है, शक्ति बढ़ाने के लिए इस्पात, ड्यूरेलियम आदि क्या चीज, मिश्र धातु कठोर होने के साथ शक्तिशाली भी होते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है क्या चीज, संरक्षण रोकने के लिए, जैसे स्टेनलेस स्टील, लोहे तथा जिंक से बनी मिश्र धातु आदि पर जंग नहीं लगता। ठीक है, 4 नंबर में क्या चीज, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तांबे तथा क्ले से बनाई गई मिश्र धातु बेल मेटल होता है, क्या चीज, बेल मेटल है, और जिससे अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। 5 नंबर में कच्ची गलनांक कम करने के लिए, जैसे रोज मेटल मिश्र धातु है तो इसका गलनांक कम होता है, यह बिस्मथ, कलुई और क्या चीज, शीशे बनती है। ठीक है, और 6 नंबर है, उचित सांचे में ढालने के लिए तकासा तथा टाइप मेटल। ठीक है, और 7 नंबर है क्या चीज, 7 नंबर है, रंग परिवर्तन के लिए तांबे तथा एल्युमिनियम से बनी एल्युमिनियम ब्रास मिश्र धातु का सुनहरी रंग होता है। ठीक है, और 8 नंबर है आपको क्या चीज, घरेलू उपयोग में क्या चीज, घरों, कारखानों, दफ्तरों सभी जगह मिश्र धातु का उपयोग होता है, जैसे घर के बर्तन, अलमारी, पंखे, फ्रिज, आभूषण आदि मिश्र धातु का उपयोग होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा, किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता के बारे में समझाए। तो उत्तर लिखा गया है, ऐसे जीव, क्या बोला, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादों पर निर्भर रहते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, उपभोक्ताओं के लिए 3 श्रेणी में बांटा गया पर क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। ठीक, उदाहरण में
सेकंड नंबर पॉइंट में है आपको क्या, द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर। कुछ जंतु मांसाहारी कार्निवोरस होते हैं तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं और क्या द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, कुछ पंछी, सर्प, मेढक। ठीक है। और तृतीय टर्सारी, जब सर्प जब मेढक और को खाते हैं तो उपभोक्ता कहलाते। और तृतीय उपभोक्ता सामान्य उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है जो वो क्या चीज जो दूसरे जंतु द्वारा मारे मारे और खाए नहीं जाते, जैसे शेर, चीता, गिद्ध आदि। ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता है। कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो कचरे को एक जगह एकत्र, उत्तर लिखा गया है कि कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से सर्वोच्च निपटारा करने के लिए कचरा प्रबंधन कहते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कचरे को एकत्रित करने के लिए बड़ी बड़ी धानियाँ होनी चाहिए। ऐसे अवशिष्ट जिनका पुनः चक्रण संभव को अलग कर अन्य अपशिष्टों को इन धानविक में एकत्र करना चाहिए। पुनः चक्रण वाले कचरे को वैसे लोगों को दे देनी चाहिए जो इसका क्या चीज उपयोग करते हैं। कचरे को एकत्र कर उसे क्या चीज शहर के बाहर जला देना चाहिए या गड्ढों को भरने के उपयोग में किया जाना चाहिए। ठोस कचरे के अलावा उद्योग से निष्कासित तरल अपशिष्टों व विभिन्न प्रकार के मलजल जो है आपको सीवेज को भी पाइपों द्वारा एक जगह एकत्रित कर समुचित निपटारा किया जाना चाहिए। इसके लिए जीवाणुओं का प्रयोग होता है। इस प्रकार से कचरा प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है। चलिए समझे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग। अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्राकृतिक संसाधनों के हस्त से जनसंख्या वृद्धि का क्या हाथ है, तो उत्तर लिखा गया है जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताओं भी उभर कर सामने आ रही है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदा की भी कमी हो रही है और प्राकृतिक संपदाएं अधिक मात्रा में सीमित है, जबकि जनसंख्या चरम सीमा पर पहुंच गई है। बढ़ती हुई जनसंख्याओं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राप्त संसाधन सीमित दायरे संख्या वृद्धि का यह क्या चीज भूचाल अधिक बढ़ता ही गया तो क्या चीज प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त संपादन अपना संतुलन बनाए रखने में क्या चीज समर्थ नहीं होगी। ठीक। 9 नंबर में है क्या चीज, 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने समझा। ठीक। अब 9 नंबर में पूछा गया है जैविक आवर्धन क्या है, क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैव आवर्धन का प्रभाव भी क्या भिन्न होता है, क्यों। तो देखिए उत्तर लिखा गया है हमारी आहार श्रृंखला में कल रासायनिक पदार्थ जो कि अजैव निम्नीकृत होते हैं और मिट्टी के माध्यम से पौधे में प्रवेश करते हैं और हर उस जीव में प्रवेश कर जाते हैं जो पौधे पर आश्रित हैं। ठीक। क्योंकि ये पदार्थ अजैव क्या है इकत है जो यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तर संग्रहित होते हैं और यह ही जैविक आवर्धन कहलाता है। ठीक है। अजैविक आवर्धन का प्रभाव आहार श्रृंखला के ऊपरी भाग में भयावह होती है क्योंकि सबसे अधिक संग्रहित रासायनिक पदार्थ वहीं पहुंचता है क्योंकि मनुष्य श्रृंखला में क्या चीज शीर्षस्थ है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित होता है। ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग समझे बच्चा पार्टी। इतना क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर देखिएगा। अब लास्ट बचा हुआ 10 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन क्या है। उत्तर लिखा गया चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेडी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए जबकि वहां के निवासी पुरुष वहां नहीं थे। बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पहुंच गई और उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर चिपक कर
ठेकेदार के आदमियों को ब्रिज काटने से रोका, अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। तभी से है जो चिपको आंदोलन है जो पड़ गया ना, यही है जो चिपको आंदोलन के बारे में आपको लिखा गया। ठीक है, आप इतना लिख दीजिएगा, आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, कल के लिए ऑल दी बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा जाए। साइंस का आज का भी एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, तो आगे का जितना भी एग्ज़ाम हो सबका अच्छा हो। ठीक है, तो आप लोग पूरा अच्छा से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयत्न कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम।